नमस्कार। एक ऐसी कहानी में आपका स्वागत है जो दलाल स्ट्रीट और उसके बाहर भी धूम मचा रही है। आज हम सहाना सिस्टम लिमिटेड के असाधारण सफर में गहराई से उतरने वाले हैं। एक छोटी कंपनी जिसने मार्केट में तूफान ला दिया है, जिसने सिर्फ 2 सालों में अपने निवेशकों को 965 का चौंका देने वाला रिटर्न दिया है। यह सिर्फ प्रभावशाली नहीं है, यह उस तरह की ग्रोथ है जो स्टॉक मार्केट में लोगों का ध्यान खींचती है और इतिहास बनाती है। हर जगह निवेशक उत्साह से भरे हुए हैं और स्टॉक लगातार अपर सर्किट पर पहुंच रहा है, जिससे नए लोग इसमें एंट्री नहीं ले पा रहे हैं और शुरुआती निवेशकों को फायदा मिल रहा है। माहौल में जोश भरा हुआ है। सोशल मीडिया और ट्रेडिंग फोरम सहाना के तेजी से बढ़ते ग्राफ की चर्चाओं से भरे हुए हैं। लेकिन इस अविश्वसनीय तेजी के पीछे असल वजह क्या है? क्या यह सिर्फ मार्केट का क्रेज है या इस उछाल के पीछे कोई ठोस वजह है? इसका जवाब एक असली गेम चेंजर है। सहाना सिस्टम ने अभी भारतीय नौसेना के साथ एक प्रतिष्ठित RS 830 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है, जो देश के सबसे सम्मानित संस्थानों में से एक है। यह सिर्फ कोई रूटीन ऑर्डर नहीं है, यह सहाना सिस्टम के लिए एक रणनीतिक छलांग है जो कंपनी को भारत के तेजी से बढ़ते रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ा रही है। एक ऐसा क्षेत्र जहां सरकार भारी निवेश और नए आइडिया पर काम कर रही है। लगभग रातों रात सहाना सिस्टम एक छोटी सी टेक कंपनी से रक्षा उद्योग में एक गंभीर दावेदार बन गई है, जिसने विश्लेषकों और निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। शानदार स्टॉक परफॉर्मेंस और एक प्रतिष्ठित सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के साथ इसमें कोई हैरानी नहीं कि मार्केट में हलचल मची हुई है। यह डील भविष्य में और भी बड़े अवसरों के दरवाजे खोल सकती है। इस वीडियो में हम सहाना सिस्टम के बिजनेस मॉडल को समझेंगे, नौसेना के साथ हुई डील के महत्व का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि कंपनी की भविष्य की ग्रोथ के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस शानदार बढ़ोतरी के पीछे की पूरी कहानी को उजागर करते हैं। तो सहाना सिस्टम आखिर है कौन और क्यों यह अचानक से टेक और डिफेंस सेक्टर्स में सुर्खियां बटोर रहा है? 2011 में पैशनेट टेक्नोलॉजिस्ट्स की एक टीम ने सहाना सिस्टम की शुरुआत की थी। एक छोटी सी IT सॉल्यूशंस प्रोवाइडर के तौर पर इसने चुपचाप एक भरी हुई इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। सालों से यह लगातार इवॉल्व होता रहा है, नई टेक्नोलॉजीज को अपनाते हुए और अपने ओरिजिनल स्कोप से कहीं आगे बढ़ते हुए। आज सहाना सिस्टम एक डाइवर्सिफाइड टेक्नोलॉजी कंपनी के तौर पर खड़ा है, जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदगी बढ़ रही है। कंपनी का काम अब 4 मेजर वर्टिकल्स में फैला हुआ है: डिफेंस एंड स्पेस, फिनटेक, हेल्थ टेक और एड्यूटेक। हर वर्टिकल को एक डेडिकेटेड टीम चलाती है जो अपने अपने इंडस्ट्रीज की यूनिक चैलेंजेस के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस पर काम करती है। इनमें से डिफेंस एंड स्पेस आर्म कंपनी का क्राउन ज्यूअल बन गया है। यह इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को कटिंग एज इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्वेलेंस और सिक्योरिटी सिस्टम्स देता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस सफलता की जड़ में सहाना की पूरी तरह से अपनी सब्सिडियरी सस्टेक है। सस्टेक कंपनी के डिफेंस प्रोजेक्ट्स के पीछे की पावर हाउस है, जो एडवांस्ड सर्वेलेंस इक्विपमेंट, मिलिट्री ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स और मजबूत साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के डेवलपमेंट में माहिर है। यह ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सहाना सिस्टम को स्पेशलाइज्ड एरियाज में एक्सपर्टीज और रिसोर्सेज लगाने में मदद करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर वर्टिकल को कॉम्पिटिटिव मार्केट में सफल होने के लिए आवश्यक ध्यान और इनोवेशन मिले। कंपनी का एक सामान्य IT सर्विस प्रोवाइडर से एक स्पेशलाइज्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी लीडर तक का सफर इसकी क्लियर विजन, अडेप्टेबिलिटी और कर्व से आगे रहने की अटूट एम्बिशन का सबूत है। अब जब मेजर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं और हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स की लिस्ट बढ़ रही है, सहाना सिस्टम आखिरकार इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री एनालिस्ट्स का ध्यान खींच रहा है। सहाना सिस्टम के शानदार एवोल्यूशन और स्ट्रेटेजिक फोकस को समझना उन सभी के लिए जरूरी है जो यह जानना चाहते हैं कि क्या इसके स्टॉक प्राइस में हालिया उछाल वाकई में जायज है या यह एक बहुत बड़ी कहानी की बस शुरुआत है। चलो नंबर्स की बात करते हैं।
सहाना सिस्टम का स्टॉक 2 सालों में 900% से ज्यादा बढ़ गया है। 2 साल पहले 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अब 10 लाख रुपए का हो गया है। नेवी डील ने स्टॉक को और भी तेजी से बढ़ाया, जिससे ट्रेडिंग वॉल्यूम और इन्वेस्टर इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया। स्टॉक अब अपने ऑन एल टाइम हाई के करीब है और इसने पिछले रेजिस्टेंस लेवल्स को तोड़ दिया है। इस तरह की तेज बढ़ोतरी किसी बड़े ऑर्डर के बाद स्मॉल कैप स्टॉक्स में आम बात है। लेकिन याद रहे, तेजी से पैसा बनना मतलब ज्यादा रिस्क। वोलेटिलिटी बढ़ गई है और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं। इन्वेस्टर्स और बड़े डील्स और प्रॉफिट में तेजी से बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। कहानी रोमांचक है, लेकिन सावधानी जरूरी है। इन सब खबरों के सेंटर में है इंडियन नेवी का 8.33 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट, जिसे सास्टेक ने बहुत कंपेटिटिव बिडिंग प्रोसेस के बाद हासिल किया है। यह सिर्फ एक नॉर्मल ऑर्डर नहीं है, यह एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो सास्टेक और उसके पार्टनर सहाना सिस्टम्स को डिफेंस टेक्नोलॉजी सेक्टर में मजबूती से स्थापित करता है। सहाना जैसी छोटी कंपनी के लिए इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करना गेम चेंजर है। यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यह जीत सहाना की टेक्निकल एक्सपर्टाइज और भरोसेमंद होने का एक मजबूत सबूत है। यह पूरी इंडस्ट्री को बताता है कि सहाना मुश्किल बड़े प्रोजेक्ट्स को भी पूरा कर सकती है और ऐसी रेप्यूटेशन पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। इस प्रोजेक्ट का स्कोप बहुत बड़ा है। सहाना नेवी के लिए सबसे नए नेवल सिक्योरिटी और सर्विलांस सिस्टम्स को डिजाइन, डेवलप और इंस्टॉल करेगी। इसमें कठोर समुद्री कंडीशंस को झेलने वाले मजबूत हार्डवेयर और रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन और रिस्पॉन्स करने वाले इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर शामिल हैं। यह टेक्नोलॉजी नेवी को अपने जहाजों को पहले से ज्यादा इफेक्टिवली मॉनिटर, प्रोटेक्ट और सिक्योर करने में हेल्प करेगी। सहाना पूरे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के लिए जिम्मेदार है, शुरुआती डिजाइन फेज से लेकर डेवलपमेंट और स्ट्रिक्ट टेस्टिंग तक, और फाइनल इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग तक। और उन्हें यह सब 12 महीने की टाइट डेडलाइन के अंदर डिलीवर करना है, जो इस प्रोजेक्ट में एक और चैलेंज और एक्साइटमेंट जोड़ता है। एक बार जब सिस्टम्स चालू हो जाएंगे तो सहाना 24 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी पीरियड प्रोवाइड करेगी। इसका मतलब है लगातार सपोर्ट, मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग। यह सुनिश्चित करना कि नेवी को अपने इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम वैल्यू और रिलायबिलिटी मिले और सहाना और आर्म्ड फोर्सेस के बीच एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बने। लेकिन इस डील की असली वैल्यू सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट से कहीं ज्यादा है। इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली डिलीवर करने से फ्यूचर में और भी बड़े और प्रेस्टिजियस डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के रास्ते खुल सकते हैं, नेवी और मिलिट्री की दूसरी ब्रांचेस दोनों के साथ। अगर सहाना पूरी तरह से सही काम कर पाती है तो यह जल्दी ही कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे अच्छा पार्टनर बन सकती है, न केवल इंडिया में बल्कि ग्लोबली भी। डिफेंस सेक्टर में एक लेगेसी बनाने का यह एक रेयर मौका है। स्टॉक मार्केट ने इसे नोटिस किया है। एनालिस्ट्स और इन्वेस्टर्स दोनों इसे सहाना के लिए ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी के एक नए युग की शुरुआत मान रहे हैं। कंपनी का प्रोफाइल बढ़ रहा है और उम्मीदें पहले से कहीं ज्यादा हैं। इसीलिए इन्वेस्टर सेंटीमेंट अभी इतना बुलिश है। हर कोई इंडियन डिफेंस टेक की अगली बड़ी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बनना चाहता है। यह नेवी डील सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा है। यह आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है, डिफेंस में भारत के आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का प्रतीक। सालों से भारत डिफेंस टेक इंपोर्ट करता रहा है। अब सरकार घरेलू समाधान चाहती है। सहाना की जीत दिखाती है कि भारतीय फर्म्स भी कटिंग एज मिलिट्री टेक डिलीवर कर सकती हैं। यह प्रोजेक्ट मॉडर्न डिफेंस में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के बढ़ते महत्व को उजागर करता है। यह कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने से सहाना की विश्वसनीयता बढ़ती है और सरकार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स के लिए भी रास्ते खुलते हैं। सरकार प्राइवेट भारतीय कंपनियों को ज्यादा डिफेंस स्पेंडिंग दे रही है। सहाना अब इस मल्टी बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए तैयार है। यह कई बड़ी जीतों में से पहली हो सकती है। चलो सहाना की फाइनेंशियल हेल्थ देखते हैं। यह अभी भी एक छोटी कंपनी है और रेवेन्यू मॉडेस्ट है, लेकिन बढ़ रहे हैं।
नेवी कॉन्ट्रैक्ट से आने वाले क्वार्टर्स में रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ने चाहिए। सहाना प्रॉफिटेबल रही है, लेकिन प्रोजेक्ट्स स्केल होने पर कॉस्ट्स मैनेज करना बहुत जरूरी होगा। हाई प्रोमोटर होल्डिंग से मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस और शेयर होल्डर्स के साथ अलाइनमेंट पता चलता है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे की एफिशिएंसी रेशियोज वॉलेटाइल हैं, लेकिन प्रॉफिट बढ़ने पर इनके इंप्रूव होने की उम्मीद है। इन्वेस्टर्स आने वाले रिजल्ट्स को बहुत ध्यान से देखेंगे कि क्या ग्रोथ बॉटम लाइन में बदलती है। आखिरकार स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स ही तय करेंगे कि स्टॉक का हाई वैल्यूएशन सही है या नहीं। अगले कुछ क्वार्टर्स क्रिटिकल हैं, नंबर्स असली कहानी बताएंगे। एक्साइटमेंट को एक तरफ रखते हैं, अब रिस्क की बात करते हैं। सहाना जैसे छोटे कैप स्टॉक्स में बहुत उतार चढ़ाव होता है। तेजी से बढ़ने वाले शेयर तेजी से गिर भी सकते हैं। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना खतरनाक है। पॉलिसी में बदलाव या देरी से बिजनेस को नुकसान हो सकता है। फिनटेक, हेल्थ टेक और एजुटेक में डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है, लेकिन ये सेगमेंट्स अभी छोटे हैं। एग्जीक्यूशन का रिस्क भी है। नेवी प्रोजेक्ट को टाइम पर और स्टैंडर्ड के हिसाब से पूरा करना एक बड़ी चुनौती है। नाकाम होने से कंपनी की इज्जत और फ्यूचर के मौके खराब हो सकते हैं। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बड़ी कंपनियां भी उसी डिफेंस मार्केट पर नजर गड़ाए बैठी हैं। सहाना को आगे रहने के लिए नई खोज और रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते रहना होगा। यह रिस्क असली है, इन्वेस्टर्स को इन्हें संभावित फायदों के साथ तोलना होगा। सावधानी बहुत जरूरी है। तो क्या सहाना सिस्टम अगली मल्टीबैगर है? यह एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला दांव है जो हॉट सेक्टर्स में काम कर रहा है। नेवी के साथ एक बड़ी जीत और सरकार का साथ भी है। कंपनी का फोकस्ड अप्रोच और डाइवर्सिफिकेशन इसकी ताकत है और प्रमोटर की ज्यादा होल्डिंग एक अच्छी बात है। अगर सहाना अच्छा काम करती है तो ग्रोथ जबरदस्त हो सकती है, लेकिन स्टॉक की तेजी का मतलब है कि उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और कोई भी चूक भारी गिरावट ला सकती है। यह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, यह कंपनी के काम करने और फ्यूचर डील्स पर एक सट्टा वाला दांव है। ज्यादा रिस्क लेने वाले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को यह कहानी अच्छी लग सकती है। आखिर में इसका रिजल्ट कंपनी के काम पर ही निर्भर करेगा। हमने फैक्ट्स सामने रख दिए हैं। 900% रिटर्न, एक गेम चेंजिंग नेवी डील, बड़े मौके और असली रिस्क। अब आपकी क्या राय है? क्या सहाना सिस्टम अगली बड़ी चीज है या इसका प्रचार ज्यादा हो रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में शेयर करें। बहस से सबको सीखने को मिलता है। अगर आपको यह एनालिसिस काम का लगा तो इंडिया की सबसे एक्साइटिंग कंपनियों के बारे में और डीप डाइव्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। याद रखें, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं। इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा अपनी रिसर्च करें और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। हम आपको जानकारी से सशक्त बनाने के लिए यहां हैं, लेकिन आखिरी फैसला आपका है। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।